ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ टैक्स वाले बुआओगे। तो चक्कर ये है बॉस, हाँ जी, इसका सिंपल जवाब मैं आपको देता हूँ। जी, अर्निंग खैर कोई भी नहीं बताता अपनी, हाँ जी। नहीं वैसे लेकिन मैक्सिमम थोड़ा सा जो नहीं हमारे व्यूअर्स को मैं बताएंगे वो जवाब उस तरफ देना आए। सर। औरत दे कोल उम्र हाँ तो जी, बंदे को दी कमाई नहीं कमाई नहीं पूछी पूछनी थी। चाहिए। लेकिन मैं आपको इसका आपके व्यूअर्स के लिए जी जी और उनको मोटिवेट करने के लिए इसका जवाब दे देता हूँ। जी 70 पेयर है और एक पेयर जो है ना वो 15-18 अंडे देता है सीजन जी में। जी 18 बच्चे आप लगाएं एक पेयर के, जी लेकिन मैं सबज बाग नहीं दिखाऊंगा, मैं एक्चुअल आपको बात बताता हूँ। जी जी आप 18 बच्चों में से सोचें 8 बच्चे मर गए, जी जी 10 बच्चे रह 10 गए। बच्चे रह गए। 10 बच्चे मल्टीप्लाई बाय 70 पेयर, 700 बच्चा। जी जी 700 बच्चे में से भी कोई डिसेबल निकल आया, कोई नई ब्रीड की, कोई बच्चा आया, कोई मर गया, कोई उड़ गया, कुछ आप जो है वो लूप होल्स रखें 200 बच्चा, जी जी बाकी आपके पास रह गया 500 बच्चा। 500 बच्चा। 500 बच्चा अब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि सारी म्यूटेशन है, जी जी मेरे पास 2 लाख वाला बच्चा भी है, 3 लाख वाला बच्चा भी है। जी जी लेकिन आप सारा कुछ छोड़ दें, जी आप 500 बच्चा मल्टीप्लाई बाय 10,000 कर लें। जी जी हालांकि अल्बाइनो रेड है, इसकी कीमत 15,000 है, जी जी लेकिन आप फिर भी 10,000 लगाएं। ठीक है, 500 बच्चा मल्टीप्लाई बाय 10,000 इज इक्वल टू 50 लाख रुपए। माशाल्लाह। यानी कि आप बोरियां पहले अपने पास रखें, काम ये बाद में शुरू करें। बोरियां छोटियां गल करती हैं, तोड़े बड़े ठीक हो गया जी। कम ब्रीड करवाएं, सुथरी ब्रीड करवाएं, खलेरा पाने की जरूरत नहीं है, किसी के पीछे ना लगे। ये ना सोचे ओए उन्हें 300 पेयर लाया हुण मैं भी 200 पेयर लावांगा, लोगों को पता लगे ਉਹਦੇ को 200 पेयर लगा, नहीं। जी जी थोड़ी ब्रीड करवाएं, बेशक सुथरी ब्रीड करवाएं, कचरा इकट्ठा ना करें। जी जी बस क्या हम सस्ते से सस्ते पेयर से महंगी ब्रीड ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं जी बिल्कुल ले सकते हैं। इसमें मोस्टली जो लोग हैं वो इस सवाल का जवाब नहीं देते। जी जी जैसे सियासतदान से एक जर्नलिस्ट सवाल करता है ना, वो आगे कहता है नो कमेंट्स। हाँ जी ठीक हो तो गया। मोस्टली लोग इस तरह जवाब नहीं देते। उसकी वजह ये है कि अगर वो जवाब दे देंगे तो नवे पता लग जाएगा कि हाँ भाजी जी ये जुगाड़ के में लगना है, तो उन्होंने माल बिकना बंद हो जाएगा। हाँ ऐसा जी नहीं है। हाँ जी बहुत सारी ऐसी म्यूटेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे आप कह लें कि जुगाड़ हैं जी जी जिनसे आप छोटी रेंज का पेयर जो है उससे अच्छे बच्चे निकलवा सकते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुदस्सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसे सर हैं क्या आप? हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर माशाल्लाह से वैसे तो आप किसी तारफ के मोहताज नहीं है, फिर भी हमारे व्यूवर्स को अपना थोड़ा मुख्तसर सा तारफ करवाइएगा। मेरा नाम मिर्ज़ा उस्मान खालिद है और मैं लव बर्ड ब्रीड करवा रहा हूँ जी 9 साल से। और एक सोसाइटी है पाकिस्तान में लव बर्ड की, जो लव बर्ड की सबसे बड़ी सोसाइटी है एगापोनिक्स क्लब ऑफ पाकिस्तान, एसीपी का रिंग सेक्रेटरी हूँ ऑल पाकिस्तान और सीनियर कोऑर्डिनेटर भी हूँ जी लाहौर का। जी माशाल्लाह से। तो सर अपनी लोकेशन भी थोड़ी सी शेयर कर दें। मैं सर मेरी जो शेड की लोकेशन है वो नश्तर कॉलोनी फिरोजपुर लाहौर है। आपसे अभी बात हो रही थी तो आपने बताया कि माशाल्लाह से आप 40 से 42 मुल्कों में फिरे हुए हैं जॉब के सिलसिले, बिजनेस के सिलसिले में माशाल्लाह से। तो उधर से जब आप वापस आए तो आते ही आपने लव वर्ड लगा लिया, ये क्या वजह है? ये मुदस्सर भाई पता क्या चक्कर है, मैं जॉब के सिलसिले में नहीं गया मुल्कों में। जी जी मेरा पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अपना कारोबार था जी जी और 2004-05 तक मैंने अपना काम किया है। वो लंबी स्टोरी है कि वो उसमें लॉसेस हो गए, मेरे ख्याल से 8-9 करोड़ का लॉस हो गया मुझे, तो उस वजह से ज़रा मैंने छोड़ दिया वो। जी जी उस दौरान जो है मैं यूके में भी रहा हूँ और यूरोप भी काफ़ी दफ़ा गया हूँ। जी जी फिर उसके बाद जो है जब हालात ज़रा ख़राब होने शुरू हो गए तो फिर उसके बाद मैंने जॉब शुरू की दुबई में। जी जी मैं प्रोजेक्ट मैनेजर था एक फर्म में, वहाँ पे 4 साल मैं वहाँ रहा हूँ। माशाल्लाह। तो उस दौरान जो है ना मेरे बेटे ने बर्ड्स लगाए हुए थे, जी जी तो मुझे कोई शौक भी नहीं था, ना मुझे कोई नॉलेज था इसके बारे में। तो मेरे बेटे ने जब बर्ड्स लगाए हुए थे तो मैं जब वहाँ से छोड़ के पाकिस्तान आया, 4 साल मैंने वहाँ जॉब की दुबई में, तो उसके बाद मैंने इसको कंटिन्यू किया और जी अब जो टोटल हमें अरसा हो गया काम करते हुए प्रोफेशनल लव बर्ड का, वो 9 साल हो गए। जी जी। तो माशाल्लाह से 9 साल हो गया, तो 9 साल की जर्नी में आपने इसको कैसा पाया? बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है पाकिस्तान में जो आपको इतने पैसे दे के जितनी आपने इन्वेस्टमेंट लगाई हुई है
वो पहले क्लच में पूरी हो जाए, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है पाकिस्तान में। जी जी। तो सर आपने बताया कि आपने माशाल्लाह से आपके बेटे ने पहले बर्ड्स लगाए हुए थे, तो आपने ये बर्ड्स का काम लोग ज्यादातर जो होते हैं वो शौक से ही शुरू करते हैं, वो बिजनेस एज अ बिजनेस नहीं शुरू करते। तो माशाल्लाह से आपके बेटे ने एज अ बिजनेस शुरू किया था या एज अ हॉबी? हॉबी, उसने हॉबी के तौर पे ही शुरू किया था, क्योंकि उसको ना बचपन से पेट लवर है वो कभी उसने वो मछलियां ले ली, कभी उसने मुर्गियां रख ली, कभी कुछ रख लिया। तो उसने शुरू में जो जैसे सारे शुरू करते हैं वैसे ही उसने शुरू किया था। बजीज लगाए हुए थे, ऑस्ट्रेलियन जो तोते होते हैं वो लगाए हुए थे। फिर उसके बाद 1-2 सीजन उसने वो रखे हैं, फिर उसके बाद जो है उसने लव बर्ड लगा लिए। तो उस वक्त शौक ही था, शौक तो अभी भी जिस बंदे को शौक ना हो ये काम नहीं कर सकता। जी जी ऐसे। लेकिन फिर जब मैं पाकिस्तान वापस मूव किया मैंने, तो फिर मैंने शुरू में मैं तंग आ जाता था इनकी आवाज़ों से, तो लेकिन मैंने जब इंटरेस्ट लेना शुरू किया तो बड़ी अच्छी फील्ड थी और नेचर के करीब तरीन हो जाता है बंदा, अल्लाह ताला की कुदरत देखने का उसका मौका मिलता है। तो फिर हमने उसको जो है ना प्रोफेशनल लेके चलना शुरू कर दिया। जी जी। तो सर आपने बताया कि आप बाहर आपको लॉसेस वगैरह हो गए थे, तो आपने बर्ड फार्मिंग में ही क्यों एंट्री की? आप कोई और बिजनेस भी कर सकते थे जो पाकिस्तान में बेहतर तरीके से चल सकता था। ये मुदस्सर भाई, ये एक्सीडेंटली सारा कुछ अल्लाह की तरफ से होता है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमने बर्ड्स का बिजनेस करना है। जी जी। मेरी दादी ने 92-93 में रखे हुए थे बर्ड्स, और मैं खुद छोटा था उस वक्त काफ़ी, और मैं उनको 25 रुपए का शायद बजीज का पेयर एक दफ़ा लेके उनको मैंने दिया था। जी तो जी। हमें इंटरेस्ट भी बिल्कुल नहीं था। मेरी दादी ने 8-10 साल रखे हैं, हमने कभी उनका ना दाना चेंज किया। अच्छा, दूसरी उसमें ये 2-3 चीज़ें थी। अब आजकल जो है ना इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई है, न्यूट्रिशंस आ गई है कि जी ये दाना डालना है, वो दाना डालना है, इससे बजीज कमज़ोर होंगे, इससे लव बर्ड ऐसे होंगे, इससे वैसे होगा। जी जी। मेरी दादी ने 10 साल रखे हैं, सिर्फ बाजरा डाला है। ठीक तो है। हमने तब भी इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन एक्सीडेंटली ये काम शुरू किया। मेरे बेटे ने, आपको बताया मैंने शौक से शुरू किया था, वो जब प्रोफेशन लेके आए तो हमने इसकी मार्केट देखी, तो ये पूरी इंडस्ट्री है जी जी। और अच्छा काम है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पैसे हैं जी इस ठीक है। काम में। जब आप इसमें इंटर हुए, पहले तो बेटा कर रहा था, तो उस वक्त आपने कितनी इन्वेस्टमेंट लगाई थी, या पहले जो बेटे ने लगाई थी उसी पे आपने काम स्टार्ट कर दिया नहीं, था? उस पे नहीं किया था। पहले मैंने उसको सर्च किया जब मैं पाकिस्तान वापस आया। जी जी। जब मैंने सोचा कि मैंने इसको आगे लेकर चलना है, जी जी। तो पहले मैंने उसको सर्च किया कि हमें क्या लगाना चाहिए और क्या नहीं लगाना चाहिए, जी। क्योंकि उस वक्त इनिशियल स्टेज थी। मेरे बेटे ने कोई फिशर के 2-3 पेयर रखे हुए थे, या 1-2 पार ब्लू के पेयर रखे हुए थे, जी जी। या एक मेरे ख्याल से अल्बाइनो रेडिस का पेयर था शायद जी उसके जी। पास। तो उसके बाद मैंने सर्चिंग की, सर्चिंग के बाद कुछ 6 महीने मेरे ख्याल से मुझे लग गए होंगे सर्च करने में। जी। तो उसके बाद जो है ना मैंने स्टार्ट जो किया था वो 5 लाख से किया था। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो 10 मिलियन से ज्यादा है जी। माशाल्लाह। तो सर आप इस वक्त कौन सी म्यूटेशन पे वर्क कर रहे हैं? मेरे पास सर डन फेलो नहीं है, बाकी सारी म्यूटेशन है। माशाल्लाह। तो सर आप ये आपने तो पहले सीखा भी नहीं था कहीं से, तो आपने खुद से ही सर्च की माशाल्लाह से, तो आप इतना ज्यादा नॉलेज कैसे गेन करते रहे कि म्यूटेशंस आपने आगे बनाई? सर इसमें मुदस्सर भाई ये है कि आपको सबसे पहले लर्निंग का शौक होना चाहिए। कोई भी उस्ताद जो है ना शागिर्द को खुद ही नहीं सिखाना शुरू कर देता जब तक शागिर्द को शौक नहीं है सीखने का। जी जी। आप दुनिया में कोई भी काम ले लें, टेलरिंग का काम ले लें, टेलरिंग के काम में या किसी भी काम में जब एक शागिर्द पढ़ता है ना, तो उस्ताद उसको कुछ नहीं सिखाता जब तक उसको खुद शौक नहीं है। तो हमने खुद सर्च करनी शुरू की। फिर जो है सीनियर ब्रीडर नवीद शेख साहब हैं हमारे लव बर्ड हॉबी के, आप कह लें कि डॉन ही है। सही है। वैसे मैं उनको मुदीर कहता हूँ, लेकिन वो समझ लें कि पिलर हैं हॉबी के, और मैंने उनसे काफी कुछ सीखा। जी जी। और फिर मैंने एक सोसाइटी ज्वाइन की, एलएसपी शुरू में ज्वाइन की, एलएसपी से मैंने काफी कुछ सीखा। सीनियर ब्रीडर हैं, फिर मुझे लोगों का और ब्रीडर्स का आइडिया होना शुरू हो गया कि ये ब्रीडर यहाँ सीनियर हैं, उनसे काफी कुछ सीखा। फिर मैंने एसीपी ज्वाइन किया, एगापोनिक्स क्लब ऑफ पाकिस्तान। तो उसमें मुझे लर्निंग का बहुत ज्यादा मौका मिला, क्योंकि एसीपी ही एक वाहिद सोसाइटी है पाकिस्तान में ये है जो बीवीए से एफिलेटेड है, और हमारे ऑनलाइन सेशंस होते हैं। बाहर के जो गोरे ब्रीडर हैं और बीवीए के जजेस हैं वो हमें ऑनलाइन जूम सेशन में ट्रेनिंग देते हैं, और जो भी हमारे सवाल जवाब होते हैं या जो हमारे ज़हन में बातें होती हैं हम उनसे डिस्कस करते हैं और वो हमें जो है ना वो बता देते हैं जी। तो सर पाकिस्तान में अपना कौन कौन सी बर्ड्स फैमिली है जिन पे लोग काम कर रहे हैं? लव बर्ड, क्योंकि मैं प्योरली लव बर्ड का काम करता हूँ, मैं और दूसरी अदर म्यूटेशंस पे नहीं हूँ। जी जी। तो लव बर्ड में जी 9 किस्म के बर्ड्स हैं। जी जी। लेकिन पाकिस्तान में ज्यादातर जो है ना वो फिशरी ब्रीड होता है। जी जी। और वैसे पसराटा भी है, रोजी कोलिस भी हैं। जी जी। लेकिन ज्यादा जो आप कह लें कि लोगों के मनपसंद चीजें हैं वो फिशरीज ही हैं ज्यादा। जी जी।
तो फिशरीज को ज्यादा, मैं भी फिशरीज ही ज्यादा ब्रीड करवा रहा हूँ। जी जी तो जब आगे ट्रेंड मार्केट अगर ट्रेंड चेंज होता है, रोजी कोलीज में आती है, कुछ रोजी कोलीज भी है मेरे पास, पैलेट भी है, पेल भी है रोजी कोली में, और ऑफलाइंस भी हैं। ठीक हो गया। परसाटा नहीं है मेरे पास, परसाटा मुझे पसंद नहीं है हाँ मेरा कुछ। जी तो बस मार्केट में जो चीज ट्रेंडिंग में चल रही है उसको साथ चल रहे हैं। जी। तो सर जो फिशर है, फिशर में टोटल कितनी म्यूटेशन है, या हम इसे अनलिमिटेड ब्रीड करवा सकते हैं? फिशर में इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता हूँ। फिशर एक जो वाइल्ड टाइप फिशर है उसमें ग्रीन कलर है जी, जी जी और उसको आप कह सकते हैं कि सबसे पहली जो म्यूटेशन है ना वो है। जी जी और इसमें एक ब्लू फिशरी आती है, जो मेन आप दो कॉम्बिनेशन जो होते हैं ना, आप कह लें कि सबसे पहली जो ब्रीड होती है जी जी वो ग्रीन फिशर और ब्लू फिशरी है। उसी से आगे सारी म्यूटेशंस निकली हैं, और आगे म्यूटेशंस जो है वो तो अनगिनत हैं, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा है। लव बर्ड के मेन चलने की वजह जो है ना वो इसके कलर कॉम्बिनेशन है। जी जी और इसकी थ्योरी है कि कुछ सेक्स लिंक म्यूटेशंस हैं, कुछ डोमिनेंट म्यूटेशंस हैं, कुछ सेमी डोमिनेंट हैं। तो हमें इन चीज़ों से आप कह लें कि मज़ा ही इस चीज़ का है कि आप ये मेल लगाएंगे, ये फीमेल लगाएंगे, इसमें से रिजल्ट क्या आएगा। जी जी ऐसा हम ही है। खुद सोच के एक्सपेक्ट करके रिजल्ट ले सकते हैं कि जी ये चीज़ें लगाएंगे तो हमें अपने मतलब का बर्ड मिल जाएगा। जी जी। इसी चीज़ का मज़ा है। तो सर ये लास्ट जो इसकी म्यूटेशन है या स्टेज है वो यानी कि खत्म नहीं हो सकती, आप जितने बर्ड लगाते जाएंगे आगे ये म्यूटेशन चलती जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जी 2-3 साल पहले डन फेलो पाकिस्तान में आया। जी जी डन फेलो वैसे पुरानी म्यूटेशन है, फिलिपाइन में ब्रीड हो रहा है, यूरोप में ब्रीड हो रहा है पुराना। और डन फेलो 2-3 साल पहले पाकिस्तान में आया, जी जी और पाकिस्तान में इसकी प्राइस जो स्टार्टिंग प्राइस थी जी वो 20 लाख से स्टार्ट हुआ, 20 लाख पर बर्ड, 2 मिलियन का एक बर्ड मिल रहा था। तो उसके बाद जब अब डन फेलो लोगों ने लेना शुरू किया, बहुत सारे सीनियर ब्रीडर हैं जिन्होंने बाहर से, यूरोप से और फिलिपाइन से मंगवाए बर्ड। जी तो वहां पर जब यहाँ आया तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ना यहाँ ब्रीड होना शुरू हो रहा है। जब उसकी ब्रीड यहाँ पे आनी शुरू होगी तो उसकी प्राइस लाजमी है डाउन होनी शुरू हो जी जाएगी। जी उसके बाद हम ये सोच रहे थे, अभी सोच ही रहे थे कि हम इसके बाद क्या लगाएंगे। जी जी तो फिर ग्रेविंग आ गया। अब जी ग्रेविंग एक सिंपल ब्लू कलर में या ग्रीन कलर में ग्रेविंग आया। जी जी अभी उसने ऑफलाइन में जाना है, अभी उसने पेल फेलो में जाना है, उसने डाइल्यूट्स में जाना है, उसने सारे जो म्यूटेशन है उसमें ऐड होना है। जी उस जी ऐड होने के लिए 5-6 साल का वक्फा आपको रिक्वायर्ड है। जी जी ड्यूरेशन 5-6 साल बाद आप वहां तक जाएंगे। उसके बाद एक्वा आ गया। जी जी माशाल्लाह। एक्वा आ गया, अब एक्वा ने सारे म्यूटेशंस में जाना है। तो सर ये बड़ी लंबी गेम है। यानी कि ये ना खत्म होने वाला काम है, बिल्कुल ये आप कहें कि ये जब तक दुनिया है ये काम चलता ही रहेगा, कोई ना कोई नई बिल्कुल म्यूटेशन ऐसा ही चलती है, रहेगी। बिल्कुल ऐसा हाँ ही है। जी, ये वो बात नहीं है कि यार आपने बर्ड लगा लिया तो बस एक एक पे आके काम खत्म हो गया, वो चीज नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। ठीक है, तो सर क्या हम एक मेल के साथ 3-4 फीमेल लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं जी। मेरा जो आप कह लें जाती, मैं मोस्टली जो है ना वो बातें जो करता हूँ, जी जी मैं अपने जो मेरा अपना यूट्यूब एक चैनल भी है, मैं उस पर भी अपना तजर्बा बताता हूँ कि जी मुझे ये पता है क्योंकि मैंने ये किया हुआ ये है। किया हुआ है, तो सही इसी तरह माशाल्लाह। मैं अभी आपके व्यूवर्स को भी वही बताऊंगा जो मेरा अपना तजर्बा जी है। जी माशाल्लाह। मैं इस चीज के वैसे आप कह लें कि ज्यादा हमायत में नहीं हूँ कि आप एक बर्ड को 2-3 फीमेलों के साथ लगाएं। उसकी रीजन ये है कि ये लव बर्ड जो है ना, जब एक दूसरे से बाउंड हो जाते हैं ना, जी इनकी जी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, तो आप उसको तोड़ेंगे, उसको नई म्यूटेशन के साथ लगाएंगे, किसी और फीमेल के साथ लगाएंगे, उसको बाउंड होने में फिर टाइम लगेगा। जी जी लेकिन बहुत सारे दोस्त, मेरा भाई है छोटा सलमान, उन्होंने 5-5 फीमेलें लगाई हुई है एक एक मेल के साथ। जी जी मैं बहुत सारे दोस्तों को, बहुत सारे सीनियर्स को जानता हूँ जिन्होंने मल्टीपल फीमेल से लगाई हुई है, और वो बिल्कुल लग जाता है। उसके लिए एक साइकी है छोटी जी सी, जी कि आप बचपन से 4-5 फीमेलें जो आपने सोचा कि जी मैंने इनके साथ लगाना है, उसके साथ मेल को इकट्ठा छोड़ दें, वो सारों के साथ ही बाउंड हुआ होगा। यानी कि केज में एक दफा ही वो 3 आप फीमेल उसको अंदर छोड़ दें और एक मेल को बिल्कुल, एक साथ मेल छोड़ को दें। वो सारों के साथ बाउंड हो गया होगा। उसके बाद आप जो है ना उनकी पेयरिंग अलहदा कर दें, 2 फीमेल अलहदा कर दें, एक जोड़े को अलहदा कर दें। जी जी वो अगर ब्रीड पे आ गई है तो वो उठा के आप मेल कहीं और डालेंगे तो वो ऑलरेडी उसके साथ बाउंड होगा, जी जी तो वो इजीली ब्रीड कर लेता है। तो सर क्या हम जो वो म्यूटेशन हमने लेनी, वो मुख्तलिफ म्यूटेशन की फीमेल एक मेल के साथ लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है? कोई इशू नहीं है, लेकिन इसमें जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ना फिशरी टू फिशरी आप लगा सकते हैं। जी जी फिशरी में सारी ये जो मैं आपको म्यूटेशंस बता रहा हूँ ये सारी फिशरी की म्यूटेशंस है। ठीक हो गया। लेकिन आप रोजी कोली से परसनाटा नहीं लगा सकते। परसनाटा के साथ जो है अब वो आप फिशरी लगाएंगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा।
रोजी कोली और पर्सनाटा को अटैच करने से ना आपके पास जो है वो ऐसे बच्चे आएंगे जो ब्रीड नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि आपने किस म्यूटेशन के साथ कौन सा बर्ड लगाना है, तब आप सारों के साथ लगा सकते हैं। ठीक हो गया। तो सर रोजी कोली और पर्सनाटा में भी ऐसे म्यूटेशंस हैं या उसका इतनी म्यूटेशंस नहीं है उसमें? म्यूटेशन उसमें भी सारी हैं जी, डन फेलो भी है, पर्सनाटा में डन फेलो भी है, लेकिन असल में पता क्या है, हर मुल्क में हर एटमॉस्फेयर में लोगों की अपनी डिमांड है जी जी, और लोग पसंद अपने हिसाब से चीजों को करते हैं। पाकिस्तान में ट्रेंड ये है कि पाकिस्तान में लोग जो है ना रेड आई बर्ड को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। रेड आई बर्ड इस वक्त आप अल्बाइनो रेड आई देख लें, उसकी सर्वाइवल जो है कम है बेशक, लेकिन उसका रेट जो है वो स्टेबल है, और स्टेबल बल्कि ज्यादा ही होता जा रहा है दिन ब दिन। उसके बाद आपको आ जाएगा जी क्रिमिनो, उसका रेट भी है, फिर पेल फेलोज हैं उनका रेट भी है। तो पाकिस्तान में रेड आई पसंद करने की रीजन सिर्फ ये है कि यहाँ के लोग जो है वो लाल आंखों वाला बर्ड ज्यादा पसंद करते हैं। जी जी, तो पर्सनाटा में ज्यादा रेड आई बर्ड नहीं होते जी, तो इस वजह से लोग जो है ना, उनमें पर्सनाटा में खूबसूरत बर्ड होते हैं लेकिन वो ब्लैक हुडेड बर्ड होते हैं, ऊपर से पूरा हिस्सा जो है ना मास्क ब्लैक होता है जी जी, तो उस वजह से लोग ज्यादा पसंद नहीं करते। ठीक हो गया। तो सर जो अपना लव बर्ड है आप बता रहे हैं फिशरी में, इसकी जो लाइफ है ये एक बर्ड की कितनी है मैक्सिमम? सर अगर आप बाय बुक्स देखें ना जी तो 15 साल तक बर्ड सरवाइव करता है जी जी, लेकिन अगर आप इनकी ब्रीडिंग एज पूछें कि ब्रीडिंग कितने साल कर सकते हैं, मेरे पास 7-7 साल पुराने बर्ड भी हैं, वो भी ब्रीड करने हैं। 7 साल हो गए ब्रीड लेते हुए मुझे। यानी कि अगर इसकी लाइफ 15 साल है तो 15 साल ब्रीड नहीं कर सकता ये? नहीं, अभी इसमें 2-3 चीजें हैं कि हम जरा पाकिस्तानियों का कॉन्सेप्ट और है जी जी, ਅਸੀਂ कहने हैं कि शाम ਨੂੰ बच्चा पैदा होया सुबह ब्रीड ਤੇ लग जावे जी जी, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। यूरोप में मोस्टली मैच्योर बर्ड करके ब्रीड की जाती है, और यूरोपियन जो लोग हैं जी जी, उनके मुताबिक, जो हमारे से बहुत सीनियर हैं, बीवी के जजेस हैं और सीनियर ब्रीडर हैं, उनका कहना ये है कि हमें 18 माह का बर्ड जो है ना वो ब्रीड पे लगाना चाहिए। 1.5 साल का बर्ड हम लगाते हैं, 8 साल का, 8 महीने का बर्ड जो हमारे मैक्सिमम 8 माह का बर्ड लगा के ब्रीड ले रहे होते हैं लोग। हाँ जी, उसकी रीजन है ना जी, ਅਸੀਂ प्योर बिजनेस करने हैं जी जी, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि शाम ਨੂੰ बर्ड ਦੀ ਮੱਤ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣੇ चाहिए। तो इसमें उसकी लाइफ भी कम होगी और उसकी जो है इम्यून सिस्टम भी उसका जो कमजोर होगा, उसमें इतनी ताकत भी नहीं, या तो उसकी खुराक भी इस तरह की हो कि वो उसको हम खिलाएं तो वो अपना ज्यादा वो ब्रीड ले सके। मुदस्सर भाई इसमें पता क्या है, बर्ड अनमिच्योर होता है जी, बर्ड अभी छोटा होता है, उससे ब्रीड लेने का नुकसान ही है जी जी, क्योंकि एक तो बर्ड को आप कह लें कि वो तैयार नहीं होता जी जी ब्रीड के लिए, हम बाय फोर्स उससे ब्रीड लेते हैं जी जी, उसके एग्स की तादाद कम रहेगी, उसके एग्स का साइज छोटा रहेगा, और वो इतना मैच्योर नहीं होगा कि अपने बच्चों को हैंडल, वो आप बच्चा होता है। सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि अनफर्टाइलिटी का भी इशू, अनफर्टिलिटी का बिल्कुल इशू आता है। और दूसरा ये है कि मोस्टली ऐसे बर्ड जो है ना वो अच्छे पेरेंट्स नहीं बनते, उसकी वजह वो आप बच्चे होंगे ने उन्होंने को बच्चे लब जाते ने, तो की करेंगे। हां जी सर, हम इससे जो है ना मैक्सिमम कितने क्लच ले सकते हैं साल में? सर देखें, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बिजनेस करना चाह रहे हैं जी जी, लोगों ने तो नहीं पाई जी जी, लेकिन अगर आप उसकी हेल्थ को भी अच्छा देखना चाहते हैं, आप उससे लॉन्ग टर्म ब्रीड भी लेना चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं कि मैं इससे लंबे अरसे तक फायदा लूं जी जी, तो आपको 3 क्लचेस जो हैं वो एक बर्ड से काफी हैं जी जी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उसने एग्स भी ले करने हैं, फिर बैठना है, फिर उस पर कैल्शियम डेफिशिएंसी भी होनी है, उसको खुराक की जरूरत भी है तो उसको रेस्ट की जरूरत है। सर हुण अगर एक बुढ़ी जी हो हर साल ही बच्चा जमी जावे जी जी, तो 6 साल बाद बस हो गई होगी जी जी, तो इसी तरह तो ये बर्ड्स भी इसी तरह है सर। देखें 3 क्लचेस लें, 3 क्लचेस लेने के बाद जो उसको रेस्ट दें और प्रॉपर। अच्छा एक इसमें मैं आपको ऐड कर देता हूँ चीज, मोस्टली हमारे जो ब्रीडर है ना, मैं सीनियर ब्रीडर्स की बात नहीं कर रहा, जो नए आने वाले लोग हैं, नए आने वाले लोग, मैंने लाख तादाद लोगों से मेरी बात हुई है, वो क्या करते हैं कि सीजन के स्टार्ट में सॉफ्ट फूड स्टार्ट कर देते हैं जी जी, उन्होंने तगड़ी खुराक खवानी शुरू, कुश्ते जिन्हों कहते हैं कुश्ते खवाने शुरू कर देंगे ने, शादी से पहले लोग हाँ जी दूध जलेबियां खवानियां शुरू कर देंगे ने। तो जब आप उनको 3-4 क्लचेस ले लिए, क्लच के बाद उसको फारिग कर दिया ना, या आपने रेस्ट दे दिया, उन्होंने तो ठंडा सत्तू पे आ देंगे ने कि तू सुती रहा यार वाले, ऐ नहीं होता। उसको उसी वक्त डाइट की जरूरत होती है, जब वो रेस्ट पे है, सिर्फ कॉलोनी में फिर रही है, कोई काम नहीं कर रही, ना वो अंडे दे रही है, ना बच्चों का ख्याल रख रही है, उसने अपनी सारी एनर्जी जो है बच्चों पे और अंडों पे सर्व कर दी हुई है, तो बेचारी ढिल्ली होकर आराम में बैठी, उस वक्त उसको डाइट की जरूरत होती है कि वो उसको उस वक्त अच्छी डाइट मिलेगी
तो अगले सीजन उससे भी अच्छी ब्रीड करेगी। अच्छी ब्रीड तो ये एक टिप है लोगों के लिए कि सारा साल जो है अच्छी डाइट देनी चाहिए। ठीक है। तो सर सॉफ्ट फूड में हमें इन्हें क्या यूज करवाना चाहिए? सॉफ्ट फूड में सीजनल जो सब्जियां होती हैं वो लाजमी यूज करवाएं। जैसे अब गर्मियों का सीजन है, जी जी, कई लोगों के कंट्रोल शेड है, जैसे जी। मेरा भी कंट्रोल शेड है, मैंने एसी भी लगाया हुआ है, तो अगर मैं ब्रीड लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ। जी जी, और उस वक्त मैं उनको सब्जियां उस तरह की यूज करवाऊंगा जो उनको, जिस तरह उनमें धनिया देना शुरू कर दूंगा ठंडे हो गए बह जी जाएंगे, जी, मैं घिया दूंगा, टिंडे दूंगा, खीरे दूंगा और ठंडे हो जाएंगे बिल्कुल। जी जी, तो मैं उस तरह की सब्जियां नहीं दूंगा। लेकिन क्योंकि मैं इस तरह नहीं करता, मैं ऑफ सीजन में उनको रेस्ट ही देता हूँ। इसलिए सीजनल जो सब्जियां होती हैं, जो अल्लाह ने इस तरह का सिस्टम बनाया हुआ है कि गर्मियों में इंसान को ठंडी सब्जियां मिलती हैं, जी जी, खीरे मिल गए, घिया मिल गया, टिंडे मिल गए, तो इस तरह की धनिया है, इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो आप उनको दे सकते हैं। उसके अलावा जो गीला दाना हम जिसको कह सकते हैं, या सोक सीड कह सकते हैं, जिसमें काले चने हैं, लोबिया है, इसकी क्वांटिटी जरा कम रखते हैं। जी उसकी जी, वजह ये है, काले चने भी गर्म होते हैं जी जी, और इनसे वो दोबारा ब्रीडिंग मोड पे आते हैं। उनकी क्वांटिटी बिल्कुल खत्म ना करें, उनको कम कर दें, सब्जियों को ज्यादा कर जी दें। जी, ऑल्टरनेटिव, जब आप सीजन में आ जाएं, सीजन में वो जो गीला दाना है उसकी क्वांटिटी ज्यादा कर दें, सब्जियों की तादाद कम कर दें, जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी न्यूट्रिशन, विटामिन सारा कुछ उसी में होता है और बर्ड हेल्थी रहता है। तो सर जो सॉफ्ट फूड हम देते हैं, इसको क्या पट्ठे जब वो होते हैं उसी वक्त से स्टार्ट कर देना चाहिए, या जब ये ब्रीडिंग पे आते हैं उस वक्त सॉफ्ट फूड नहीं, यूज करवाना पट्टों चाहिए? से ही, मैं तो पट्टों से ही स्टार्ट करता हूँ जी, शुरू से ही। उसकी वजह ये है कि शुरू में बहुत सारे दोस्त जो हैं, बहुत सारे फैंसियर, आपके व्यूवर्स भी बहुत सारे, जी जी, वो इस कह लें कि इस प्रोसेस में, ये इस मुश्किल में जरूर होते हैं कि जी हमारे बर्ड जो है वो सॉफ्ट फूड नहीं खाते। जी जी, उसकी रीजन ये है कि उनको बचपन से आदत ही नहीं है। आदत ही नहीं है, आपने तो खिलाया आप नहीं है। बचपन से ही वो उनको स्ट्रांग करेंगे, उनके जिस्सामत, उनकी हड्डियां बचपन से ही स्ट्रांग होंगी, तो उनका साइज भी डेवलप होगा जी जी, और उनमें जान भी होगी, ताकत भी होगी, और वो अच्छी ब्रीड करने के काबिल भी होंगे। जी जी। तो सर जो अच्छी ब्रीड हमें लेने के लिए इसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रखना चाहिए? इसमें टेम्परेचर, आप कह लें कि आपका जो रूम टेम्परेचर है ना, उसको, अगर आपका कंट्रोल शेड है, जी जी, कंट्रोल शेड मींस ये है कि आपने उसको अपनी मर्जी से टेम्परेचर को सेट किया हुआ है, जी तो तब तो आप सारा साल भी ब्रीड ले सकते हैं। और अगर आप ये मेरे से पूछ रहे हैं कि जी कितने टेम्परेचर से कितने टेम्परेचर के दरमियान रहना जी चाहिए, जी, तो सर उसका मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 15 जी आप जी, कर लें, और मैक्सिमम जो है ना वो बिटवीन 25 to 30 होगा, नहीं यानी कि 15 से 30 के दरमियान होगा, तो अच्छी ब्रीड करेंगे। जी जी, लेकिन इसमें एक मिस कॉन्सेप्ट है लोगों जी के, जी, कि बाहर 0 डिग्री भी हो ना, जी जी, बाहर बर्फ पड़ रही हो, हाँ जी, बर्ड अंदर हो, तो बर्ड मरता नहीं है, ठीक है, ना उसको ठंड लगती है। जी जी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला ने इनका निज़ाम ऐसा बनाया हुआ है। एक तो पर इनके ऐसे हैं, दूसरा ये है कि सर्दियों में इनकी खुराक ऐसी होती है, अलसी का सीड है जैसे, जी जी, अलसी जो है वो गर्म है, उनको अंदर से गर्म रखेगा। जी जी, तो ये मिसकॉन्सेप्ट है कि आप बर्ड मर जाएगा, टेम्परेचर डाउन है, हीटर लगा दें, ये कर दें, इस तरह कुछ नहीं करना चाहिए। उसको डाइट ऐसी दें कि वो अंदर से गर्म रहे। जी जी, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ टैक्स वाले बुआओगे तो चक्कर ये है बॉस, हाँ जी, इसका सिंपल जवाब मैं आपको देता हूँ। जी, अर्निंग खैर कोई भी नहीं बताता अपनी, हाँ जी। नहीं वैसे लेकिन मैक्सिमम थोड़ा सा जो नहीं, हमारे मैं व्यूअर्स को मैं बताएंगे वो जवाब इस तरफ देना आए। सर, औरत दे कोल उम्र हाँ ते जी, बंदे को दी कमाई नहीं कमाई नहीं पूछी पूछनी चाहिए। थी। लेकिन मैं आपको इसका, आपके व्यूवर्स के लिए जी और उनको मोटिवेट करने के लिए इसका जवाब दे देता हूँ। जी, 70 पेड़ है, और एक पेड़ जो है ना वो 15-18 अंडे देता है सीजन जी में। जी, 18 बच्चे आप लगाएं एक पेड़ के। जी, लेकिन मैं सबज बाग नहीं दिखाऊंगा, मैं एक्चुअल आपको बात बताता हूँ। जी जी, आप 18 बच्चों में से सोचें 8 बच्चे मर गए, जी जी, 10 बच्चे रह 10 गए, बच्चे रह गए। 10 बच्चे मल्टीप्लाई बाय 70 पेड़, 700 बच्चा। जी जी, 700 बच्चे में से भी कोई डिसेबल निकल आया, कोई नई ब्रीड की, कोई बच्चा आया, कोई मर गया, कोई उड़ गया, कुछ, आप जो है वो लूप होल्स रखें 200 बच्चा, जी जी, बाकी आपके पास रह गया 500 बच्चा। 500 बच्चा। 500 बच्चा, अब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि सारी म्यूटेशन है, जी जी, मेरे पास 2 लाख वाला बच्चा भी है, 3 लाख वाला बच्चा भी है। जी जी, लेकिन आप सारा कुछ छोड़ दें, जी। आप 500 बच्चा मल्टीप्लाई बाय 10,000 कर लें। जी जी, हालांकि अल्बाइनो रेड है, इसकी कीमत 15,000 है, जी जी, लेकिन आप फिर भी 10,000 लगाएं। ठीक है, 500 बच्चा मल्टीप्लाई बाय 10,000 इज इक्वल टू 50 लाख रुपए। माशाल्लाह। यानी कि आप बोरियां पहले अपने पास रखें, काम ये बाद में शुरू करें। बोरियां छोटियां गल कहते हैं, तोड़े बड़े। ठीक हो गया। तो सर अगर आपसे कोई राब्ता करना चाहे तो वो किस तरह कर सकता है?
सर आसान काम है जी, मेरा जी। अपना फेसबुक पे जो है वो आईडी है मिर्जा उस्मान खालिद के नाम पे, जी जी लेकिन उसकी लिमिट खैर पूरी हुई है, लेकिन फॉलो कर सकते हैं मुझे नए लोग। जी जी मैसेंजर पे मिल सकते हैं, मेरा नंबर ले सकते हैं, आप शेयर कर दीजिएगा। वैसे मैं बता देता हूँ, जी जी 0323 जी 3 टेट्रा 503 नंबर है मेरा। जी मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है, और वो मैं बताऊंगा नहीं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए। जी। तो बाकी सर जो भी सर मजीद वैसे नाम अपना यूट्यूब चैनल का बता दें कि लोगों सर को पता चल जाएगा। हाँ जी वो एम यू के बर्ड्स ऑफिशियल है। जी जी एम यू के मैंने शॉर्ट लिखा हुआ है मिर्जा उस्मान खालिद, जी जी। आगे बर्ड्स और आगे ऑफिशियल। बाकी मजीद जो है उसका लिंक है वो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। जी एक जाते जाते टिप दे दूं मैं इनको, जी जी दे दें आपके ठीक है। व्यूअर्स को, हाँ जी कम ब्रीड करवाएं, सुथरी ब्रीड करवाएं, खलेरा पाने की जरूरत नहीं है, किसी के पीछे ना लगे। ये ना सोचे ओए उन्हें 300 पेयर लाया हुण मैं भी 200 पेयर लावांगा, लोगों को पता लगे ਉਹਦੇ को 200 पेयर लगा, नहीं। जी जी थोड़ी ब्रीड करवाएं, बेशक सुथरी ब्रीड करवाएं, कचरा इकट्ठा ना जी करें जी। बस। तो सर लास्ट में मैं भी एक आपसे सवाल करूंगा कि हम सस्ते से सस्ते पेयर से महंगी ब्रीड ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, जी बिल्कुल ले सकते हैं। इसमें मोस्टली जो लोग हैं वो इस सवाल का जवाब नहीं देते। जी जी जैसे सियासतदान से एक जर्नलिस्ट सवाल करता है ना, वो आगे कहता है नो कमेंट्स। हाँ जी ठीक हो तो गया। मोस्टली लोग इस तरह जवाब नहीं देते। उसकी वजह ये है कि अगर वो जवाब दे देंगे तो नवे ਨੂੰ पता लग जाएगा कि हाँ भाजी जी ये जुगाड़ के में लगना है, तो उन्होंने माल बिकना बंद हो जाएगा। हाँ ऐसा जी नहीं है, हाँ जी बहुत सारी ऐसी म्यूटेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे आप कह लें कि जुगाड़ हैं जी जी जिनसे आप छोटी रेंज का पेयर जो है उससे अच्छे बच्चे निकलवा सकते हैं। जी तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जब भी आप मेरा इंटरव्यू करेंगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। यानी कि आइंदा इंशाल्लाह नहीं, मैं अभी भी आपके व्यूवर्स को ये कह रहा हूँ कि अगर आप वो जानना चाहें हाँ और जी ये तजस्सुस हो आप लोगों के, यार उस्मान भी ने बताया नहीं, तो आपको मैंने नंबर दिया जी जी 0323 टेट्रा 503, आप जी मेरे जी से रब्ता करें, मैं बता दूंगा। चलें ठीक हो गया। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, सर कोई आपने मसला नहीं हमें है, टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।